फरमा रहे थे। और अब आइए आप तमामी हजरात का कुछ माहौल चेंज कर दिया जाए, क्योंकि अब नज्म से नस्र की तरफ चलने का वक्त आ गया है। मैं आसमान खिताबत के उस दरख्शंदा सितारे को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब किबला है, कि वो माइक पर आए, अपने बेहतरीन खिताब से हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाए। आइए अपने आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुछ ही देर के बाद खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला नईमी तशरीफ़ लाने वाले हैं, जिनका खिताब नायाब हमें और आपको समाअत करना है। लिहाजा मैं आपके बीच ज़्यादा देर हायल नहीं रहूँगा, इसलिए हमें और आपको हज़रत की तकरीर समाअत करना है। आज की महफिल बाबरकत पुरफजीलत है, जिसका नाम शेख आज़म कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, और जिस मदरसे के हाफिज़ों की दस्तार बंदी होगी उस मदरसे का नाम भी शेख आज़म है। तो उसी की मुनासिबत से मैंने आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब इरशाद फरमाता है, कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। आज हुफ़ाज़ किराम की दस्तार बंदी है। इनके सर पर ज़र्रीन ताज सजाया जाएगा। इन्हें हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में इन्हें सनद दी जाएगी। ये कुरान जिसके ताल्लुक से शायर कहता है, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और वो मुअज़्ज़िज़ ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारिक कुरान होकर। हज़रात किरामी, ये उलमाए किराम, ये हुफ़ाज़ किराम, ये कुर्रा हज़रात, ये कुरान की तालीम, इसकी सबसे पहली अज़मत देखिए कि हमारे दो बच्चे हैं। एक बच्चा स्कूल की तरफ जाता है, एक बच्चा मदरसे की तरफ जाता है। दोनों के हाथ में, दोनों के पास स्कूल की किताब उस बच्चे के पास मौजूद है। एक बच्चे के पास कुरान अज़ीम है। इसी को देख लीजिए और हिसाब लगाइए। जब वो हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो किताब उसके पीठ के पीछे होती है। जब हाफिज़ कुरान पढ़ने के लिए, हिफ्ज़ करने के लिए जब मदरसे जाता है तो कुरान उसके सीने से लगा होता है। और
जब हाफिज कुरान, जब एक तालिब इल्म कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हदीस हासिल करने के लिए जब अपने मकान से चलता है, ये स्कूल का पढ़ने वाला बस में सवार होकर जाता है या मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाता है, लेकिन जब हाफिज कुरान, जब कारी कुरान कुरान पढ़ने के लिए इल्म हदीस के लिए जब मदरसे की तरफ जाता है, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए जब ये मदरसे के लिए जाता है, अपने मकान से चलता है, जब तक ये मदरसे पहुंचता है वो बच्चा बस में सवार होकर जाता है, ये फरिश्तों के परों पर सवार होकर जाया करता है। वो बच्चा स्कूल की बस में सवार होकर जाता है या फिर मोटरसाइकिल पर जाता है, लेकिन ये हाफिज कुरान जब जाता है तो ये फरिश्तों के परों पर सवार होकर जाता है। हजरात, हाफिज कुरान, भैया आप लोग ये कुर्सी हटा दो, आगे वाली कुर्सी हटा दो भैया, ये लोग ज्यादा हैं माशाल्लाह और इनको बैठने की जगह दो। तो सबसे बड़ी शान ये है कि जब हाफिज कुरान आलिम दीन जब मदरसे के लिए जाता है तो उसके हाथ में, उसके सीने से कुरान लगा होता है, और जब वो मदरसे के लिए जाता है तो फरिश्तों के पर सवार होकर जाया करता है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाते हैं, उसके साथ में हम अपने बच्चों को दीनी तालीम भी जरूर दिलाएं। मदरसे का ख्याल रखें, उलमा का ख्याल रखें, अपने बच्चों को, हाफिज कुरान को, कारी कुरान को इज्जत की निगाह से देखें, मोहब्बत की निगाह से देखें। अरे इस आलिम का वो मकाम है कि जो इसे एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखता है, अल्लाहु अकबर, उससे अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के रसूल भी राजी होते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ में दीनी तालीम को दिलाइए, इसलिए कि दुनियावी तालीम हमारे सिर्फ दुनिया में काम आती है और कुरान की तालीम हमारे कब्र में भी काम आती है और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी काम आएगी।